हम आज बर्थडे मना रहे हैं मगर हमें खुद नहीं मालूम हमारा बर्थडे है तो आंटी इतना तो ले लो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर निकले हैं अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए और हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर। सागर से 42 किलोमीटर दूर रहली में एक सूर्य मंदिर है जो कि पड़ता है बिल्कुल कर्क रेखा पर। तो आज हम चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रहली में और मैंने आकर देखा कि ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर, शायद 14वीं शताब्दी का है। ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है जानकारी के अभाव में, क्योंकि इसका अच्छे से संरक्षण नहीं हुआ। मूर्तियाँ चोरी होती रही हैं और जब तक लोगों को एहसास हुआ कि इसकी कीमत की, इसके महत्व के बारे में, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और यहाँ पे एक स्टोरी भी है कि 2 साल तक जो सूर्य मंदिर की जो मेन मूर्ति है सूर्य भगवान की, वो चोरी हो गई थी और 2 साल बाद उसको बहुत ही मुश्किल के बाद उसको पा लिया गया और उसको फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। तो ये द्वार है मंदिर का, ये खिड़की है, सॉरी द्वार सामने है। ये देखिए, ये कुछ मूर्तियाँ बची हुई हैं अवशेषों के रूप में टूटी हुई अवस्था में, लेकिन आज भी ये इतनी अच्छी लगती हैं कि आप इनको काफ़ी समय तक देख सकते हैं। और इनके बारे में जिनको इन सब चीज़ों में ट्रस्ट है वो उनको अच्छा लगेगा इनको देखकर। ये लगभग 14वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं और देवी देवताओं की वो मूर्तियाँ जो नॉर्मल अवस्था में नहीं मिलती है, जैसे गणपति जी की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियाँ हैं जो नॉर्मल नहीं है। ये गणपति जी हैं, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति जो कि टूट चुकी है। ये पिलर्स वगैरह सारे टूट चुके, मुझे लगता है इन पर बहुत सारी कलाकृतियाँ थी। देखिए कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर हमारे सागर में मूर्तियाँ थी और सागर रहली में, सॉरी, लेकिन हम उनकी रक्षा नहीं कर सके, उनका रख रखाव नहीं कर सके। ये सोचकर बड़ा दुख होता है। ये देखिए गायत्री माता, पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां हैं और मंदिर तो अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है वो करते हुए डांस करते को बना के जो अवशेष थे, ये गणपति जी देखो खड़े हुए, गणपति जी। यह मंदिर का द्वार जो कि अपने समय में बड़ा ही खूबसूरत रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर रहा होगा। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, काश कि ये अभी भी होता अपनी पुरानी अवस्था में। सूर्य देवता की प्रतिमा जो अपने रथ पर खड़े हुए हैं अपनी 3 पत्नियों के साथ। और ये देखिए मूर्ति, इसमें अलग अलग आकृतियाँ उकेरी गई हैं, इसको विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम क्लोजअप करें तो 7 अश्व है इसमें, 7 घोड़ों वाले रथ पर। जैसा कि सभी जानते हैं सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े थे। और ये मंदिर के सामने वाली नदी, लोग स्नान कर रहे हैं। धूप थी तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था और यहाँ पे निर्माण कार्य भी चल रहा था, तो उस वजह से। लेकिन जब शांति रहती होगी और पानी दोनों तरफ रहता होगा तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। हम लोग कुछ समय आसपास घूमे, उसके बाद
ये देखिए पास से दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ से पानी को बंद करके रखा गया है, क्योंकि दूसरी तरफ पुल बन रहा है, फिर उसको पानी को छोड़ेंगे। अभी शायद पानी कम होता है इस मौसम में। ये देखिए इस तरफ पानी नहीं है क्योंकि इस तरफ काम लगा हुआ है। यहाँ पर एक और शिव जी का मंदिर भी है। हम लोग यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे। हमारे साथ एक और फैमिली है, हमारे क्लोज़ फ्रेंड जो हमारे घर के पास ही रहते हैं। अंकल का बर्थडे था तो हम लोगों ने सोचा चलो मंदिरों के दर्शन भी किए जाए और एक छोटी सी पिकनिक भी की जाए। कैमरे में इतनी सुंदर ये प्रतिमा नहीं आई, लेकिन ये मूर्ति काफ़ी अद्भुत थी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो ऐसी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, अद्भुत लगती हैं। काफ़ी समय तक इनको देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ उतारी गई हैं। कितनी खूबसूरती से पत्थर से द्वार को बनाया गया है। और ये हैं वो पंडित जो इसकी रख रखाव करते हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हम लोगों को काफ़ी अच्छे से इसके बारे में सब कुछ बताया। नहीं ओके। तो जब हम लोग रानगिर मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक पुल पड़ा। पुल के नीचे हम लोग उतरे, क्योंकि वहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम लोगों ने थोड़ी देर रुककर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लिया। तो लीजिए हम पहुँच गए हैं रानगिर माता के मंदिर, और मंदिर के बाहर ही लोगों की मन्नत के अनुसार लोग पूजा करा रहे होंगे। सत्यनारायण की कथा हो रही है। और ये अंदर का द्वार है, ये अंदर है। तो हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं। और मंदिर के बाहर जो दीवार है उस पर जो नए वर वधू होते हैं उनके हाथों के चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हल्दी से लगाए हुए हैं। और एक बात और, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं जो आपको तो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन आपके हाथों में जो सामान है उसको वो नहीं छोड़ने वाले। मेरी बेटी के हाथों से भी उन्होंने सामान छीन लिया था, तो केयरफुली। तो हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे फिर इसके बाद। और मंदिर के बाहर ही बिक रहे थे शक्कर के खिलौने, जो बचपन में मैं बहुत देखती थी, लेकिन पापा मुझे कभी नहीं दिलाते थे कि दांत खराब हो जाएंगे और इसमें कुछ नहीं होता था, बोलते थे बस शक्कर ही होती है। फिर हम लोग मंदिर से निकले और एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर खेत थे, पहाड़ थे, मंदिर का चबूतरा था, और एक पेड़ की छाँव में बैठकर खाना खाया और सबने मिलके खूब एंजॉय किया। भैया हम आज बर्थडे मना रहे हैं, मगर हमें खुद नहीं मालूम हमारा बर्थडे है कब। तो फाइनली ऐसे मनाया हम लोगों ने अंकल का बर्थडे। एक ढाबे पर वापस लौटते समय झूले भी झूले, जो कसर थी वो भी पूरी हो गई। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।